बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज सारा दिन अदील अकबर एसपी साहब उनकी मौत के हवाले से मैं खबरें देखती भी रही। कुछ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, कुछ ऐसे सहाफ़ियों से बात हुई जिनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जो अभी तक कहा जा रहा है खुदकुशी खुदकुशी, उन्होंने कुछ चीज़ों की डिटेल्स शेयर की हैं, कुछ ट्वीट्स शेयर की हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी दोस्तों की शेयर की है, कुछ ऐसे मामलात उन्होंने सामने रखे हैं जिनको शायद अब छुपाया जाएगा या डराया जाएगा या खामोश करा दिया जाएगा। एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ बड़े ही वैलिड पॉइंट्स रेज़ किए हैं। ज़फ़र नकवी साहब हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें रेज़ की हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा एक सहाफ़ी है, आज़ाद सहाफ़ी है, और उन्होंने कुछ बड़ी ही हैरानकुन तफ़सीलात शेयर करते हुए ये कहा है कि ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। ज़फ़र नकवी साहब क्यों कहते हैं कि ये मुबैना तौर पर कत्ल लग रहा है, खुदकुशी नहीं, उसकी वजूहात जो उन्होंने बयान की पहले वो आपको बताती हूँ, और उसके बाद हमारे जो एक आज़ाद सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या डिटेल्स शेयर की हैं, वो भी आपको चौंका देंगी, क्योंकि अभी तक सब इस पर बात कर रहे हैं कि ये खुदकुशी है। अभी तक किसी भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नहीं आ सका कि किस तरह से उन्हें गोली लगी है या उन्हें मारी गई है। मुख्तलिफ कयास-आराइयाँ तो हो रही थी कि ग़ालिबन उन्होंने कुछ ऐसे अहकामात जो महकमे की तरफ से दिए गए थे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू हो जाएगी, कुछ तहरीक लब्बैक के हवाले से है और चीज़ें हैं जिस पर उन्होंने शायद अमल उस तरह से नहीं किया जिस पर कि उनके ऊपर और मज़ीद सख्ती की गई, वो सख्ती जो उनके ऊपर इससे पहले और भी ज़्यादा की गई थी। देखिए, एक ऐसा शख्स जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हो जाता है, एक ऐसा शख्स जो टॉपर है पुलिस के हिसाब से सीएसएस में और वैसे सेकंड पोज़ीशन है सीएसएस में, एक ब्राइट स्टूडेंट, उनके कोलीग्स कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो किस तरह से ये कर सकते हैं, वो तो इतने होनहार थे। और उनकी जो लास्ट पोस्टिंग्स थी, जहाँ-जहाँ से वो अभी होकर आए थे, वहाँ पर वो बहुत चाको-चौबंद थे, बहुत चुस्त थे, बहुत एनर्जेटिक थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में आने के बाद, जहाँ पर आने की ख़्वाहिश होती है अफ़सरान की, वहाँ आने के बाद वो इतने डिप्रेशन में चले गए, जबकि इससे पहले जिन पोस्टिंग पर वो रहे हैं, वो बड़ी सख्त पोस्टिंग्स थीं। तो इन तमाम चीज़ों का थोड़ा जायज़ा लिया है, और कुछ सहाफ़ियों की गुफ्तगू और उनसे गुफ्तगू के बाद अख़ज़ की गई कुछ चीज़ें और कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपको भी चौंका कर रख देंगी। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी। अब ज़रा आ जाती हूँ ज़फ़र नकवी साहब, उन्होंने बड़ा ही वैलिड पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ पर कि ये वाक़या पेश आया, मैंने भी वो जगह देखी है, सेरीना होटल है, I9 का ये इलाका है, वहाँ पर एक पुल है, और वहाँ पर जब ये वाक़या पेश आता है और जो लोकेशन एग्ज़ैक्टली बताई जा रही है इस वक़्त, अगर उस लोकेशन पे ये वाक़या हुआ तो उनको पॉलीक्लिनिक पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जबकि यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है कि इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है हमेशा इस तरह के वाक़यात में, और ख़ास तौर पे पुलिस वालों को तो सबसे ज़्यादा ही पता होता है, तो फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स के मुताबिक तो करीब तरीन हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक था, वहां पर ले जाने के बजाय इनको ले जाया गया कहीं और जहां ले जाया गया वो डिस्टेंस जो है उस मुकाम से, यानी पिम्स का डिस्टेंस उस मुकाम से काफी ज्यादा था। पॉलीक्लिनिक वाज फार क्लोजर, लेकिन वहां पर नहीं ले जाया गया। और उसमें उन्होंने जफर नकवी साहब ने बजा तौर पे बेनजीर साहिबा का जो मर्डर था उसके हवाले से भी बात की कि देखिए, जब स्कॉटलैंड यार्ड ने जब इसके ऊपर तफ्तीश की थी, तो उन्होंने रहमान मलिक साहब से ये सवाल किया था कि बीबी को इतने दूर क्यों जाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि करीब तरीन हॉस्पिटल मौजूद था। और ये सवालात जो हैं वो अब यहाँ इस केस में भी उठते हैं। अभी तो ये गुमान किया जा रहा है कि शायद गाड़ी के अंदर मामला कुछ और ही था। कुछ अहकामात शायद कोई ऐसे थे कि इनको मार दिया जाए, किसी के कहने पे इनको मार दिया गया। भारत में अजीबो-गरीब किस्म की एक चमगोइयाँ चल रही हैं कि जी उन्होंने भारत को सपोर्ट किया था, और वो जो कुछ भी आप लोगों को मालूम ही है, बिल्कुल वो गलत है, वो तो चीज़ नहीं है। लेकिन गाड़ी के अंदर क्या हुआ था, ये मामला बहुत ही मशकूक है, और इस मामले को मशकूक बना रही हैं ये तमाम तर चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं। उसके अलावा एक बात जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है कि जब भी आप किसी पिस्तौल से अगर अपने आप को गोली मारते हैं, तो फिर आप गोली जो है कनपटी पे रख के मारते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके माथे पे गोली लगी है, ये आसान नहीं है। एक राइफ़ल को पकड़ के आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितने दूर से राइफ़ल को यूँ करके और यूँ करके मारना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसका तरीक़ाकार भी बताया गया कि यहाँ पे रख के मारी जाती है, तो यहाँ पे रख के मारी जाती है। आप मतलब कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ा-सा इस मामले को मशकूक, बल्कि अच्छा खासा मशकूक जो है वो बना रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि गुमान ज़ाहिर किया है ज़फ़र नकवी साहब ने, लेकिन शफ़कत साहब ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि ये कहा जा रहा है कुछ सहाफ़ी हलकों की जानिब से कि शायद आखिरी कॉल उनको आईजी साहब की थी, और उनका रवैया जो है उस बारे में बहुत से सहाफ़ी जो है वो कंप्लेन भी करते हैं कि बहुत ही सख्त रवैया है, और उनके जो पुलिस अफ़सरान हैं वो भी दीगर शिकायत करते नज़र आते हैं कि ग़ालिबन वो अपने अफ़सरान के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ा-सा मामले को आप समझ लीजिए कि मशकूक बना रही है कि चीज़ों को या तो छुपाया जा रहा है, या कहीं से कोई ऑर्डर था, या फिर
किसी की प्लानिंग थी जिसका कि वो शिकार हुए। वो 2 अफ़राद जो उस वक़्त गाड़ी में बिल्कुल उनके साथ, यानी कि वो गनमैन और वो ऑपरेटर, वो दोनों इस वक़्त तफ़्तीश उनसे हो रही है और उन्हें बिल्कुल कहा जा रहा है कि अलग-अलग कमरों में रखा गया है। दोनों से तमाम तर वाक़यात के बारे में पूरी-पूरी डिटेल्स ली जा रही हैं ताकि एक की जो मालूमात है वो दूसरे के साथ टैली ना की जा सके। तो ऐसे में उनसे तो मुकम्मल तौर पे जो मालूमात ली जा रही हैं, उनके मुताबिक जो अभी तक बात सामने आई है कि गन उनसे माँगी गई थी और माँगने के बाद जो है उन्होंने ये सब कुछ किया और उसको पहले बाकायदा तौर पे चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये इनिशियली बाहर जो मालूमात आई हैं, लेकिन अंदर में अभी जो तफ्तीश हो रही है, वो शायद इससे मुख्तलिफ हो सकती है। क्योंकि वो वहाँ पर उनके बहुत करीब मौजूद थे और ये गुमान किया जा रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें मालूम ना हुआ हो कि उस वक़्त किसकी कॉल आई थी, क्योंकि इससे पहले आने वाली 2 कॉल्स जो है, उनके बारे में पता लग चुका हुआ है। अभी तक जो कुछ सहाफ़ी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आखिरी कॉल जो है, वो ग़ालिबन मैंने जैसे कि पहले कहा, मुबैना तौर पर उनकी थी और उसके अलावा कुछ ऐसी सख्त गुफ्तगू हुई, जिसके फ़ौरन बाद वो बहुत ही गुस्से में आ गए। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात जो उठाए गए हैं, वो मामले को बड़ा ही मशकूक बना रहे हैं। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ उन आज़ाद सहाफ़ी की तरफ, जिन्होंने कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी उठाए हैं और उनका एक बहुत बड़ा दावा है। और ये जो है, ये आज़ाद मीडिया की एक पोस्ट है और ये सहाफ़ी जो है, उन्होंने कहा है कि अदील अकबर के बारे में कि पुलिस के मुख्तलिफ लोगों से बात करके अदील अकबर की मौत में एक नया मोड़ आया है और उन्होंने ये दावा किया है बाकायदा तौर पे कि ये खुदकुशी नहीं, बल्कि ये कत्ल था, हादसाती मौत लग रही है, कत्ल है। और उसमें उन्होंने दावा किया कि वफ़ात से कब्ल अपनी तरक्की से मुतल्लिक और अपने ऊपर होने वाले मुज़ालिम से मुतल्लिक वो बात करने एक शख्स से जा रहे थे और उनके सामने अपना मुद्दा रखने जा रहे थे, क्योंकि उनके साथ पै दर पै ज़्यादतियाँ हो रही थी। ये उनका दावा है। उनका ये भी कहना है कि चूँकि एक तो डेंगी के बावजूद आज उन्होंने बहुत ही सख्त ड्यूटीज़ दी थी और ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी कॉल ग़ालिबन उनको कहा गया था कि उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर ग़ालिबन, जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कुछ प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, वहाँ पर उनको जाने के ऑर्डर्स आए थे। उससे पहले वो सुबह से अपनी ड्यूटी पे थे, हाजी कैंप पे जवानों के साथ खूब इस वक़्त एक पुरजोश उनके साथ मीटिंग करके आए थे और उसके बाद अब वो निकल रहे थे और उसके बाद फ़ौरन ही उनको एक और जगह जाने का कहा जा रहा था, जबकि उनकी अपनी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। उनके प्लेटलेट काउंट्स जो है वो काफ़ी कम आए थे। डेंगी जो है उनका पॉज़िटिव आया था, उसके बावजूद उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो ऑफ़िसर जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का हकदार ठहरा हो, जो इंतहाई ज़हीन हो, उसके ऊपर 2 साल तक एक ऐसी इंक्वायरी की गई थी जो अभी तक पेंडिंग थी और इस तरह की सिचुएशन में रहकर एक अफ़सर जो है वो ड्यूटी पर परफ़ॉर्म भी कर रहा हो, वो बीमार भी हो, तो आप उसकी ज़हनी हालत का भी सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये मौत जो है, ये बिल्कुल भी खुदकुशी मालूम नहीं होती है। वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के हसूल के लिए सरगर्मी से कोशिश कर रहे थे। उनका टेस्ट अगले दिन था, उन्होंने अपनी डिग्री तस्दीक के लिए भेजी हुई थी और वो अपने करियर और ज़ाती तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे थे। तो इसलिए तो ऐसा लगता है कि खुदकुशी का बिल्कुल भी इम्कान नहीं था। उनका रवैया जो है, वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। ये आज़ाद सहाफ़ी जो है, वो बाकायदा तौर पे इसका दावा करे कि उस दिन उनका रवैया बहुत अच्छा था। बड़े ही एक्साइटेड और बहुत ही पुरजोश तरीके से उन्होंने हाजी कैंप पे जवानों से बातचीत की थी और बिल्कुल नॉर्मल था उनका रवैया, कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वफ़ात से चंद मिनट पहले उन्होंने ये जो चीज़ें सब कुछ हुई हैं, जो बताई जा रही है, वो लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा यकीन करना बहुत मुमकिन है। अब आईजी साहब जो नामुमकिन है। आईजी साहब जो कि कह रहे हैं कि चैम्बर खाली था, उन्होंने ये चेक किया और उसके बाद जो है उन्होंने ये सब कुछ किया और जिस तरह से किया, तो वो करना जो है वो मुमकिन नहीं है। मैं थोड़ा-सा ढके-छुपे अल्फाज़ में ही बात कर देती हूँ। अब उसके अलावा ज़राए ये बता रहे हैं कि एसवी अदील ने मैगज़ीन्स लिए, एसएमजी में फ़िट करने की कोशिश की। इस दौरान वो हथियार को अपने सामने सीधा पकड़े हुए थे। ज़राए के मुताबिक गोली का ज़ाविया 65 डिग्री था और वो दोनों भवों के दरमियान लगी है। माहिरीन ये कहते हैं कि एसएमजी से खुदकुशी करना बहुत ही मुश्किल होता है। खुदकुशी करने वाला अमूमी तौर पर थोड़ी के नीचे रखता है इसको और बज़ाहिर ये वाक़या जो है या तो हादसाती मालूम होता है या किसी किस्म का कत्ल करने की कोशिश भी मालूम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये इस वक़्त सामने आ रही है। अब मैं उस ट्वीट के बारे में बताती हूँ जो इस वक़्त गर्दिश कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्लांटेड ट्वीट है वाक़ये को मज़ीद खुदकुशी का रुख देने के लिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनके डॉक्टर की ट्वीट है और उनके डॉक्टर, अच्छा, इनकी वाइफ़ जो है वो भी डॉक्टर है, मैं आपको बताती चलूँ। और अगर तो वो सरकारी महकमे में है तो हो सकता है उनके ऊपर भी कोई दबाव हो, इस तफ्तीश को शायद वो आगे ना बढ़ा पाएँ। लेकिन यहाँ पर एक ट्वीट जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है और ये ट्वीट
ٹویٹ جو ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے سلطان محمود کی ہے۔ انہوں نے ایک کل پوسٹ کی تھی رات کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس پی اسلام آباد کی خودکشی کا واقعہ دیکھا بہت ہی افسوس ہوا۔ کچھ دن پہلے وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ شدید خطرے میں ہے، فوری طور پر وہ پمس کے پرائیویٹ کمرے میں داخلے کی انہیں ضرورت ہے۔ وہ نیچے گئے تاکہ فیصلہ کرے، اپنی اہلیہ کے ساتھ پھر واپس آئے اور کہا کہ میں اپنی ڈپریشن پر خود قابو پا لوں گا، اور صرف 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آ گیا۔ اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی بیوی ایک ڈاکٹر ہے، ان کی بچی بہت چھوٹی ہے اور جس سے وہ کل رات بہت پیار کر رہے تھے۔ میں نے گھر والوں سے کہا تھا کہ تمام ہتھیار اور تیز دھار چیزیں ان سے دور رکھی جائیں، مگر تقدیر کچھ اور کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بار CSS امتحان میں کامیاب ہوئے، اپنے بیچ میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ ان کی حالیہ پوسٹنگز بہت مشکل تھی، پہلے کوئٹہ اور پھر اس کے بعد انہیں ہاں جی، کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ شیئر کی۔ اچھا، جو میں آزاد پوسٹ کی آپ سے بات کر رہی تھی، وہ آزاد پوسٹ جو ان کے صحافی ہے علی رضا شاہ، جنہوں نے وہ تمام باتیں شیئر کی ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ خودکشی نہیں لگتا ہے۔ اب ایک اور خاص بات آخر میں کر کے میں وائنڈ اپ کروں گی، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، معاملے کو بہت زیادہ پروب کرنے کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو شاید چھپانے کی بھی کوشش کی جائے گی، کچھ افسران کو بچانے کی بھی کوشش کی جائے گی، مٹی ڈالنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن دیکھا جائے تو ایک بڑا ہی ذہین آفیسر جو ہے اسے گنوا دیا ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو کہ ادارے میں کام کرنے والے افسران جو کہ بہت سخت ڈیوٹیز دیتے ہیں، ایسی ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ 12 سے 14 14 سے 16 گھنٹے تک ڈیوٹیز دیتے ہیں، بیمار ہونے پر ان کو چھٹی نہیں دی جاتی۔ ڈولفن فورس کا جو ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ اس ڈیوٹی کو کرنے نہیں جائیں گے، اور چونکہ اوور ڈیوٹی تھی اور اس کے باوجود اگر نہیں کرنے جائیں گے تو انہیں معطل کر دیا جائے گا، انہیں فارغ کر دیا جائے گا، اور اس طرح کے پریشر میں رہ کر کام کرنا، اپنی لائف کو مینیج کرنا، خاص طور پہ ایک ایسا آفیسر جو بہت ہی بریلینٹ تھا لیکن اس کے آگے اتنی ہرڈلز کریٹ کی گئیں، کیوں کی گئی یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان چیزوں کو بھی پروب کرنا چاہیے، کیونکہ خودکشی کے جو محرکات بنتے ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہے، اور جو وجہ بنتی ہیں وہ قصوروار ہے، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ اینی ابھی تک کی یہ کچھ انفارمیشن تھی، ان کے قریبی دوست ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ہی خوش مزاج تھے اور اچھے سے گفتگو کرنے والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگتا تھا، تو ایسے میں ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ خودکشی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ناقابل یقین ہے، بلکہ ہمارے لیے ان جیسے بریلینٹ افسر کا پروموٹ نہ ہونا یہ بھی ناقابل یقین ہی تھا۔ اینی یہ ہے ابھی تک کی تمام تفصیلات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔